हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 17 अप्रैल 2022। आज हम लोग 17 अप्रैल 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था कि वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा? 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। कहाँ? नई दिल्ली। कब किया है? तो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को आपको पता होगा अंबेडकर जयंती है, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दिवस के विषय में मैंने आपको बताया था 14 अप्रैल को 3 दिवस पड़े थे, उसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में की हुई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो कब? 14 अप्रैल को हुआ है उद्घाटन। संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत को दर्शाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से प्रधानमंत्री ने क्या क्या उत्कृष्ट अपना योगदान दिया है, उसमें क्या क्या कार्य किए हैं बढ़िया। देखिए, एक तो हमारा यहाँ पे भारत है जो कि प्रधानमंत्री के लिए संग्रहालय आपका उद्घाटन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, जहाँ आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो कि जिसने कार्यकाल अपना पूरा किया हो। तो ये विभिन्नताएं हैं। हमारे यहाँ इंडिया में देख लीजिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान में देख लीजिए। पाकिस्तान में कोई न कोई अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो हट गया, या तो वो मर गया या तो वो हटा दिया गया। अभी आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के। तो ये हाल है आपके प्राइम मिनिस्टर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 वेंकैया नायडू को पुरस्कार ये प्रदान किया गया, ठीक है। किसको? वेंकैया नायडू को। ये कौन है? ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया गया है। एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी की बात की जाए तो डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी की बात की जाए तो सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है, ठीक। इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन द्वारा की गई है। अच्छा, 30 जनवरी को जब गांधी जी का, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 30 जनवरी को जब गांधी जी का निधन हुआ था उस दिन को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 30 जनवरी को। यदि ये पूछा जाए कि किस उपलक्ष्य में, तो गांधी जी का निधन हुआ था, इसलिए वहाँ उस दिन को यह मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता। तो रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसने? आर प्रज्ञानंद। डी मुकेश को हराकर। मैंने आपसे बताया था कि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। उसमें यह सिर्फ नहीं पूछा जाता कि कौन जीता है, अपितु यह भी पूछा जाता है कि किसको हरा कर जीता है। तो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है किसको हराकर? डी मुकेश को हराकर। डी मुकेश भी फेमस है, इनके विषय में जानते हैं। ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी मुकेश है। और दुनिया में पूछा जाए आपसे कि दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वह अभिनव मिश्रा हैं, ठीक है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद है पहले ग्रैंड मास्टर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? माइंड मास्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप कि विश्वनाथन आनंद की है माइंड मास्टर। ये पूछी जा सकती है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिम प्रहरी योजना
किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है। जो लोग मतलब उस राज्य से, उत्तराखंड राज्य से अलग कहीं अन्य राज्य में जा रहे हैं, तो उनको रोकना इस योजना का उद्देश्य है। अब देखिए उत्तराखंड आया है, तो उत्तराखंड के विषय में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के विषय में हमने आपसे बताया था कि इसका नाम शुरू से उत्तराखंड नहीं था। पहले यह कहाँ से अलग हुआ ये पहले आप जानिए। ये यूपी से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। लेकिन 2007 में उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया इसका, ठीक है। अब देखिए इसकी राजधानी क्या है? 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून जो कि विंटर का है कैपिटल, गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा बीजेपी पार्टी के हैं, यह बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। झीलों की बात की जाए तो भीमताल, नैनीताल, सातताल, माताताल यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। इसमें भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? पहले से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते थे, अब नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी बताना चाहिए, पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो आप बताएंगे रामगंगा नेशनल पार्क है। अब देखिए ये हमने झीलों की बात की, नेशनल पार्क की बात की। दर्रे कौन से इंपॉर्टेंट हैं? नीति, माड़ा, लिपुलेख यहाँ के दर्रे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। टाटा डिजिटल के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। किसे? एन चंद्रशेखरन को। हाल ही में टाटा ने अपना एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। क्या नाम रखा गया? टाटा नियो। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। और हाल ही में चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला है। तो चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला हुआ है और टाटा डिजिटल के भी वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ठीक है। टाटा डिजिटल के सीईओ कौन है? प्रतीक पाल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2 लोगों को चुना गया है। पहला है ट्रेंट बोल्ट और दूसरा सोफी डिवाइन। ट्रेंट बोल्ट पुरुष में है, सोफी डिवाइन महिला की प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक, ये है। अच्छा एक पुरस्कार और है सर रिचर्ड हेडली मेडल, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये टिम सऊदी को मिला है। ये जो मेडल है सर रिचर्ड हेडली मेडल, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी ध्यान रहे आप कि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। WTO ने वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना % किया? तो WTO ने वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। अब देखिए WTO आया है तो उसके विषय में जान लेते हैं। WTO की स्थापना 1995 में हुई। मुख्यालय जिनेवा है। अध्यक्ष तगोजी ओंकोजोइबेला हैं, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी भारत करेगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और भारत ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की भी मेज़बानी करेगा। तो इन दोनों की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। तो पहले कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं पहले। तो पहले विराट कोहली बन गए हैं, दूसरे नंबर पे नाम आया रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों ही फॉर्मेट के कैप्टन हैं रोहित शर्मा। IPL में ये किस टीम के कैप्टन हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन हैं ये। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार IPL का खिताब जीता है। कितनी बार? 5 बार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोना उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सोना उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पहला किसका स्थान है? तो सोना में सबसे बड़ा उपभोक्ता चाइना है। ठीक है, कौन? चाइना। उसके बाद आता है भारत। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है 1930, 1945, 1950, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, वाशिंगटन DC, पेरिस, मनीला। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनमें से कौन से आंसर सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।